नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को तोसाम बाईपास स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक दीपक मंगला, घनश्याम सर्राफ, सुधा यादव, मुकेश गौड़ इत्यादि ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। वहीं कृषि मंत्री ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी की रीढ़ की हड्डी भी बताया। भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीजेपी कार्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और प्रशिक्षण देने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक दीपक मंगला, विधायक घनश्याम सर्राफ, सुधा यादव, युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ सहित अनेक नेता कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस शिविर में कार्यकर्ताओं को राजनीतिक, सामाजिक, मीडिया व सोशल मीडिया से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस दौरान कहा कि किसान आंदोलन अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर भी सरकार ने कमेटी बना दी है। उनका कहना था कि प्रदेश में इस तरह का आंदोलन पहले भी हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यह आंदोलन शांतिपूर्वक चला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस की कोरोना काल में कोई भी सामाजिक भूमिका नहीं रही थी। सामाजिक रूप से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब भी कांग्रेस केवल अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्रदर्शन करती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। विचारधारा के दम पर चलती है और उसी श्रृंखला में हमारा जो प्रत्येक जिले के अंदर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का वर्ग शिविर पार्टी के निर्देश पर हुआ है। हर एक जिले में एक ये शिविर चलेगा। भिवानी में 2 दिन का शिविर है, आज और कल का, और इसमें लगभग 10 सेशन चलेंगे। बहुत ही वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे और अलग अलग विषय पर ये सेशन चलेंगे। पहला जो सेशन है, हमारे जो पवन सैनी जी हैं महामंत्री, उनका चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा सेशन मैं लूँगा, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जो हैं पिछले 7 साल की कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। एक सेशन दीपक मंगला जी लेंगे, व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व विकास। तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी। और हमारे मुकेश गौड़ जी हैं, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में करेंगे। सुधा यादव जी आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताएंगे, एक विषय लेंगे। कृषि क्षेत्र के बारे में हमारे जो कृषि मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर मांडी जी बोलेंगे। मीडिया व सोशल मीडिया में कार्यकर्ताओं का व्यवहार क्या हो उसके बारे में परवीन अत्रेय जी बताएंगे। पंचायत व नगर परिषद चुनाव के बारे में भी चर्चा होगी और जिला संगठन विस्तार व सुदृढ़ीकरण इस बारे में चर्चा होगी। जो मनीष मित्तल जी हमारे प्रभारी हैं वो करेंगे। तो इस तरह से 2 दिन का ये सत्र रहेगा, पूरा दिन। और भाजपा और दूसरी पार्टियों में यही अंतर है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की तरह कोई और भी संगठन है जो इस तरह से समसामयिक जो विषय हैं, कार्यकर्ता का चरित्र निर्माण, पार्टी की नीतियों में चर्चा, सरकार की नीतियों में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा और तरह तरह के जितने भी विषय हैं उन पर चर्चा करके कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति रीति, जो हमारा राष्ट्र का नेतृत्व है
वहाँ से शुरू होकर के प्रदेश के नेतृत्व होते हुए जिला के कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचा करके बिल्कुल बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, प्रत्येक कार्यकर्ता तक हमारी बात को, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसको वहाँ तक पहुँचाना और पूरे जो करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हैं वो सब एक विचारधारा से बंधे, राष्ट्र भगत हों, राष्ट्र निर्माण में रुचि लें। शीघ्र ही भिवानी की सड़कें चमचमाएंगी, भिवानी के विकास में नहीं रहने दी जाएगी कोई कोर कसर, यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। पत्रकारों से सोमवार को वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के चलते भिवानी वासियों को पानी, बिजली, सीवरेज इत्यादि की मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भिवानी में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, भिवानी की सड़कें चमचमाएंगी, राज्य के हाईवे व नेशनल हाईवे अपना कार्य 1 महीने में पूरा कर लेंगे। सड़कों के मामले में भिवानी वासियों को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं भिवानी के लोगों को सीवर और पानी की परेशानी से भी निजात मिलेगी। विधायक घनश्याम सर्राफ भिवानी में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भिवानी के विकास को लेकर कार्य करवाए जा रहे हैं। लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही विस्तार भी होगा। उनका कहना था कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। विधायक ने कहा कि 1 महीने में भिवानी की सड़कें पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी। वहीं शिविर व पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की परेशानी को भी दूर कर दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि भिवानी के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जो कमी चल रही है वह भी दूर होगी और ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने की संभावना है, तो स्वास्थ्य विभाग उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बात कुछ ऐसी है जो आपके सामने नहीं कहूँ तो अच्छा रहेगा, लेकिन हमारी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं लगातार चल रही हैं और करीब 1 से 1.5 महीने पहले से उसके अंदर तीव्र गति आ गई है और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का जो 2 पद खाली पड़े थे वे भरे जाएंगे और कोई ना कोई बदलाव की स्थिति भी आने की संभावना। भिवानी को कोई अन्य ऐसा है जी, भिवानी के खाली बारे में नहीं, ये तो हरियाणा प्रदेश की बात है। हरियाणा प्रदेश में जब भी हमारे केंद्र के उच्च हमारे अधिकारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी चाहेंगे इसको अमल में लाने का काम जल्द से जल्द होने जा रहा है। ऐसा है, ओमिक्रॉन जब से हमारे नॉलेज में आया है, करीब एक हफ्ता हुआ है और अभी तक कोई ऐसी बीमारी के संकेत भारतवर्ष में नहीं मिले हैं जिससे कि हम इस समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि हमें जैसे पूरी संख्या में स्कूल खोलने थे, अभी आधी संख्या में हमारे स्कूल खुलेंगे और जो भी मास्क की बात है तो मास्क भी लगाने का काम हमारी सरकार ने आदेश कर दिया है जारी, और जल्द से जल्द चौराहों पर भी इस मास्क की जांच की जाएगी और जिसके बाद और भी जो स्वास्थ्य की सेवाओं में पीछे एक बात आई कि हमारा ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े थे, कुछ ऐसी समस्याएं जैसे जैसे हम इस तीसरी बार की बीमारी से संभावित मानते हैं, हम इसी प्रकार हमारे हॉस्पिटलों का भी एक बार हम जाके व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन प्लांटों की और वार्डों की जो हमारी बात रही है उन सब को ठीक करवाने का काम, या जहाँ ठीक है वो ठीक रहे और जो हम ठीक कर सकते हैं उसको ठीक करने की बात करें। इसके लिए हमारा दौरा 1-2 दिन में शुरू होने जा। डॉक्टरों की कमी तो पहले से ही ये चलती रही है, लेकिन जो डॉक्टर पहले आधी संख्या में थे, आज उनकी संख्या को और बढ़ाने का काम माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समस्या को लेकर बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र के डॉक्टरों को भी और जो हमारे उनका मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है उन सब को लेकर चिंतित है और वे उस काम में लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक सेवाएं हम किस प्रकार से अपने क्षेत्र में दें, इसके लिए उन्होंने चिंता जाहिर की है।
पिछली बार काफ़ी खामियां रही थी सर। नियम 134A के तहत दाखिला पाने के इच्छुक प्रार्थियों की परीक्षा करवाने के लिए शिक्षा विभाग ने किए पुख्ता प्रबंध। चप्पे चप्पे पर शिक्षा विभाग द्वारा गठित उड़न दस्तों की रहेगी नजर, यह कहना है खंड विकास अधिकारी आनंद शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड प्राप्त करने से वंचित रहे परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचकर रोल नंबर प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें परीक्षा देने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। इस सत्र के लिए कल 5 दिसंबर को हम 134A के तहत हम परीक्षा ले रहे हैं। हमने भिवानी में 8 अलग अलग केंद्र बनाए हैं। हालवासिया विद्यालय में 2री कक्षा के विद्यार्थी, वैस मॉडल में 3री कक्षा के विद्यार्थी, उसके बाद हमारे पास में TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे है, यहाँ 4ठी क्लास है। KM हांसी गेट पे हमारे पास KM पब्लिक स्कूल है, 5वीं कक्षा है। 6ठी और 7वीं के केंद्र हमने हमारे जो है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में बनाए हैं और 8वीं और 9वीं के 2 सेंटर जो है वो हमारे SKM मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बॉयज़ स्कूल में बनाए हैं। इस बार हमने परीक्षा के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। जिसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर था उनको बुला के हमने 30 तारीख से और 3 तारीख तक 4 दिन SKM सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में हमने रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। फिर भी इस परीक्षा में कोई भी पात्र जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, मैं आम जनता से, सभी अभिभावकों से और विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि वे बताए गए केंद्र पर कक्षा वाइज 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। हमारी परीक्षाएं 12 बजे से 3 बजे तक होंगी। कोई भी बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन दिखा करके, अपनी ID दिखा करके अपना रोल नंबर वहीं से अपने सेंटर से लेगा और निर्धारित स्थान पर बैठ करके अपनी परीक्षा लेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है, किसी को भी परीक्षा से हम वंचित नहीं रखना चाहते हैं। परीक्षा की हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज हमने सेंटर्स का मुआयना कर लिया है। कल निर्धारित समय पे हम परीक्षा ले लेंगे। सर, नकल को रोकने के लिए आपने क्या तैयारियां की हैं? नकल को रोकने के लिए हमने जो है जितना भी हमारे पास सबसे बढ़िया स्टाफ था उसको हमने वहाँ मुहैया करवाया है। हमारे सरकारी स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं उन्हीं को ड्यूटी पे लगाया है। 2 उड़न दस्ते लगाए हैं और जो बार बार जो है विद्यालयों में जा करके, सेंटर्स पे जा करके इस चीज़ को चेक करेंगे कि कहीं किसी प्रकार की परीक्षा की शुचिता भंग ना हो। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग हुआ पूर्ण रूप से चौकस, यह कहना है भिवानी के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर आवश्यक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 100% वैक्सीनेशन करने के लिए टीमों का गठन करते हुए उनके क्षेत्र उन्हें अलॉट कर दिए गए हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव को लेकर सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन के लिए टीम्स का गठन किया गया है। टीम्स को वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग क्षेत्र अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सोशल दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने व हाथों को बार बार धोने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विभाग की टीम स्लम एरियाज में जाकर वैक्सीनेशन का सर्वे भी कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते सरकार द्वारा विशेष हिदायतें जारी कर दी गई हैं, जिसमें सोशल दूरी बनाना, मास्क पहनना और हाथों की सफाई रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने के बाद ही हमारे शरीर में पूरी तरह से हाई इम्यूनिटी बनती है। उनका कहना था कि लोगों में कोरोना को लेकर एक तरह से भय समाप्त हो गया है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए विभाग द्वारा टीम्स का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में पूछताछ कर रही हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार संत महात्माओं का सम्मान करने में निभा रही है अहम भूमिका, यह कहना है केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सैन का। सोमवार को ग्वार फैक्ट्री के पीछे सैन धर्मशाला में संत शिरोमणि सैन भगत की जयंती पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर दीप प्रज्वलन करके धूमधाम से उनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सैन समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा उनका पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। हरियाणा सरकार देश के विभिन्न संत महात्माओं की जयंती मनाने व उन्हें सम्मान देने के लिए पूर्ण रूप से कृत संकल्प है, यह कहना था केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री सुरेश कुमार सैन का। उन्होंने सोमवार को संत शिरोमणि सैन भगत की जयंती मनाने के अवसर पर यह बात कही। सोमवार को स्थानीय ग्वार फैक्ट्री के पीछे सैन धर्मशाला में उन्होंने सैन भगत की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए जयंती का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सैन समाज के पदाधिकारी रणवीर भाटी, प्रदीप भाटी, मंजीत बामला, साधुराम व बलबीर सैन इत्यादि ने कार्यक्रम में पहुंचकर
मुख्य अतिथि सुरेश जैन को समाज की पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं पदाधिकारियों द्वारा राजवीर, मंजीत, राधेश्याम, बालकृष्ण इत्यादि अनेक कार्यकर्ताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सेन समाज द्वारा धर्मशाला में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों को सेन भगत की जयंती पर प्रसाद वितरित भी किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि सेन समाज के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार से सहायता प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित सेन भगत चौक के निर्माण की बात भी कही, जिसे जल्द ही बनवा दिया जाएगा। संत शिरोमणि सेन जी महाराज जी के जन्मदिन है। आज पूरे हरियाणा में 72 जगह जयंती मनाई जा रही है, जोर शोर से, जैसे दिवाली से भी बढ़कर। हमारे सेन जी महाराज में हमें बहुत गर्व है कि हम इस समाज में सेन समाज में सेन जी महाराज के वंशज से पैदा हुए, क्योंकि पूरे भारत देश में 16 संत हुए हैं, जैसे रविदास जी और कबीरदास जी, गुरु नानक जी। उन्हीं में से एक मेरे संत शिरोमणि सेन जी महाराज है। आज उनका जन्मदिन पे पूरे हरियाणा में 72 जगह जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह हवन हो रहे हैं। पूरा सेन समाज आज 72 जगह जयंती मनाने के बाद पूरा हरियाणा का एक जोश है। और उसके साथ साथ एकता का परिचय इसलिए दिया सेन समाज ने कि हमारी आवाज़ हरियाणा सरकार तक पहुँचे, और हमें हरियाणा सरकार से आशा भी है, विश्वास भी है कि हमारा 4 दिसंबर अगले कैलेंडर में 4 दिसंबर सेन जी महाराज के नाम से जयंती का नाम छपे। पूरा सेन समाज हरियाणा की फिलहाल एक ही मांग है कि सेन जी महाराज का कैलेंडर में सेन जयंती लिखा जाए 4 दिसंबर। सोमवार को हरियाणा दिव्यांग आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन के माध्यम से उन्होंने हरियाणा के दिव्यांगों को सरकार द्वारा न्यूनतम ब्याज दर पर विभिन्न कार्य करने के लिए ऋण प्रदान करने की जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के कल्याण एवं शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सरकार द्वारा विभिन्न उपकरण, यातायात के साधन, साथ साथ अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के पुनर्वास व उनके चिकित्सा के लिए तत्पर है। इसी के चलते दिव्यांगों को प्रमोशन, नौकरियों में 4% आरक्षण व 4% प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गारंटर होने की शर्त को भी खत्म करने का काम दिव्यांगजनों के हित में किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की सफर प्रमाण पत्र और अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए राज्य सरकार पर एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जिसमें कोई भी दिव्यांग अपनी समस्याओं को राज्य सरकार को बता सकता है। इस पोर्टल का नाम स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी हरियाणा रखा गया है, जहां पर दिव्यांग न केवल अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, बल्कि दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार की स्कीम्स की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। दिव्यांग कमिश्नर ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के दिन दिव्यांग खिलाड़ियों को तोहफा देते हुए निर्णय लिया कि राज्य सरकार के हर खेल स्टेडियम में एक कोना दिव्यांग खिलाड़ियों के निर्धारित किया गया है, जहां दिव्यांगों के लिए विशेष कोच भी उपलब्ध रहेंगे। दुर्भाग्य से समाज में एक भेदभाव का कारण हो रही है। किसी भी व्यक्ति के बस का नहीं है कि वह दिव्यांग बने। बहुत सारे व्यक्ति जन्म से दिव्यांग होते हैं। अधिकांश लोग दुर्घटना के कारण दिव्यांग होते हैं। कोई दवाइयों का दुरुपयोग हो गया तब दिव्यांग बन जाते हैं। तो दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं है। अगर किसी समाज को समग्र रूप से आगे बढ़ना है तो अपने इन दिव्यांग नागरिकों को वो सामान्य जीवन जी सके, इसकी दृष्टि से न केवल उनमें आत्मगौरव का भाव पैदा करने की ज़रूरत है, अपितु उनके परिवारों का प्रशिक्षण हो और समाज और सरकार उसमें सहयोगी बन सकें। इसकी दृष्टि से भारत सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं। कल विश्व दिव्यांग दिवस पूरे भारत में मनाया गया है, हरियाणा में भी मनाया गया है। हरियाणा में कल हम लोगों ने अम्बाला के अंदर सेक्टर 34 में 5 एकड़
ज़मीन में मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं, जिनको बौद्धिक रूप से दिव्यांग भी हम बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्स बोलते हैं, उनके लिए एक लाइफ सेंटर अर्थात पूरे जीवन भर अनेक ऐसे मानसिक दिव्यांग हैं जिनके परिवार को उसके कारण से बहुत कठिनाई होती है और वो उनको संभाल नहीं पाते हैं। कोई व्यवस्था समाज में भी नहीं है, क्योंकि बहुत प्रकार की बीमारियां मानसिक दिव्यांग में स्वयं भी आ जाती हैं और उनकी समझ कम होने के कारण से दिक्कत रहती है। तो उनको जीवन भर के लिए न केवल वस्त्र बल्कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनकी दवाइयों की व्यवस्था और उनको योग, प्राणायाम और सब प्रकार की उनके जीवन की व्यवस्था हरियाणा सरकार के द्वारा की जाने वाली है। 5 एकड़ ज़मीन में यह 31 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से यह सेंटर बनने जा रहा है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल इसका शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा 15 एकड़ ज़मीन हमको कुटैल गांव जो घरोंडा के पास जिला करनाल में पड़ता है, वहां की ग्राम पंचायत ने उपलब्ध करवाया है। इसमें रीजनल सेंटर, कंपोजिट रीजनल सेंटर यह तैयार होने वाला है, जिसमें सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए न केवल चिकित्सा की अपितु पुनर्वास की भी व्यवस्था रहेगी। यह केंद्र जब तक बनकर तैयार होगा तब तक मानसिक रूप से व्याधियों से जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए किराए के भवन में आगामी 1.5-2 मास के अंदर ही, जैसे ही हमको लगभग 20-25 कमरों की आवश्यकता है, उसमें 2-3 हॉल की आवश्यकता है, जैसे ही वह व्यवस्था हो जाएगी उसके तुरंत पश्चात यह प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो यह कल हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसके अलावा जितने दिव्यांग हैं उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं। कहीं उनको सरकार के द्वारा 4% आरक्षण का लाभ दिया तो गया है। विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को हांसी रोड स्थित जी लिटरा वैली में 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। ऑल इंडिया BCCI द्वारा आयोजित T20 प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। स्थानीय हांसी रोड स्थित जी लिटरा वैली स्कूल मैदान में फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा विश्व विकलांग दिवस पर पंजाब, हरियाणा व जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के बीच 4 तारीख को 2020 क्रिकेट मुकाबला शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री विधायक घनश्याम सराफ द्वारा की गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री JP दलाल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए तीनों टीम्स को 1-1 लाख रुपए की राशि दी। इस कार्यक्रम के फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी JP दलाल द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपना हौसला नहीं गिराना चाहिए। उनका कहना था कि यह प्रोग्राम BCCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया के पुत्र दीपक लोहिया की याद में करवाया जा रहा है, जिन्होंने दिव्यांग क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप में भारत को जिताया। वहीं उस टीम के मैनेजर थे। मंत्री JP दलाल ने दीपक लोहिया की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। वहीं इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ के अलावा अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। दिव्यांग क्रिकेट के मैच जो चल रहा है, इसमें उपस्थित हमारे शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक घनश्याम जी सराफ, सभी मेरे शहर की जनमानी हस्तियां, 3 प्रदेशों से आई हुई टीम, बड़ा भिवानी शहर के लिए सौभाग्य का अच्छा मौका है कि ये प्रदेश स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। पिछले बार भी मुझे इसमें आने का निमंत्रण मिला था, लेकिन एक कोविड के चलते ज़्यादा व्यस्तताएं होने की वजह से मैंने एक्स्ट्रा मांगी थी, मैं पहुंच नहीं पाया। दोबारा से उसके लिए आज एक्स्ट्रा मांगता हूं और मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के, और जब ये देखते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई हैं कितने उत्साह से जीवन को जी रहे हैं, जी भी नहीं रहे, अपने क्षेत्र में एक्सीलेंस दिखा रहे हैं, और खासकर ओलंपिक में जिस ढंग से हमारे देशवासी, जो प्रदेश के जो दिव्यांग खिलाड़ी थे पैरा ओलंपिक में जो मेडल लेके आए, उन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया जो आम ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी थे, सक्षम जो अपने आप को मानते थे। तो मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि शारीरिक थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन जीवन में कुछ पाना है तो मनोबल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और अपने मनोबल के दम पर आप लोग जो आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल विश्व दिव्यांग दिवस था। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने तरह तरह की योजनाएं बढ़ा के, हमारी हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए कल बहुत सारी घोषणाएं की हैं। अम्बाला में एक बहुत बड़ा परिसर बनाने की घोषणा की है और आने वाले वक्त में हमारी जो सरकार है बिल्कुल विश्व स्तरीय सुविधाएं अपने भाइयों को देगी। चलते चलते हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी